नूपुर शर्मा के लिए पोजीशन ये थी, तमाम आतंकवादी उनको मारने की धमकी दे रहे थे तमाम कंट्रियों से, और ये नारे लग रहे थे सर तन से जुदा हो जाएगा। सिर्फ यही एक वाइल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट इंडिया गवर्नमेंट को लिखा था। अब आपको बता रहे हैं कि नूपुर शर्मा का अपना एक वजन होगा। कम से कम एक देश दुनिया में ऐसा है जो नूपुर शर्मा को प्रेशर भी देगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, उन्होंने नोबेल उसके लिए भी बोला था, नोबेल कमेटी को भी एक बोला था। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे कई बार बोला। जब यूरोपियन कंट्रियों की मीटिंग हो रही थी तब भी उन्होंने इस बात को कहा था, और ख़ासतौर से नोबेल के लिए। इस कारण उनका हल्का सा विरोध भी हुआ था। उन्होंने यूरोपियन ग्रुप गुट की भी उस समय बुराई कर दी थी। इस कारण चूंकि नूपुर शर्मा वाले में यूरोपियन गुट जो था वो साइलेंट रहना चाहता था, इस मैटर को नहीं उठाना चाहता था। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे का कारण है ग्रीट वाइल्डर्स। आपको बता दें कि ग्रीट वाइल्डर्स जो है वो नेदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे, और इसके लेकर अभी जो एग्जिट पोल्स भी सामने आ रही हैं और इस रेस में भी वो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री जो है ग्रीट वाइल्डर्स होंगे, जो कि नूपुर शर्मा का खुलकर समर्थन करते नजर आए थे। जब प्रॉफिट वाला मामला था और उसमें नूपुर शर्मा के लिए सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, तब भी ग्रीट वाइल्डर्स ने जो है ट्वीट कर लिखा था, पोस्ट कर लिखा था कि हैरान करने वाली बात है कि अरब और इस्लामिक देश नूपुर शर्मा के बयान पर जो है भड़के हैं। उन्होंने पैगंबर के बारे में सही बोला था। और इसी तरीके से कई सारे बयान जो है वो देते रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्ट डालकर लिखा है कि नीदरलैंड तो झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आप एक बार फिर से नूपुर शर्मा सुर्खियों में बनी हुई है, एक बार फिर से जो है आपको बता दें कि ग्रीट वायलेंस की वजह से जो है वो सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि ग्रीट वायलेंस ने हमेशा नूपुर शर्मा का समर्थन किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, नूपुर शर्मा चूँकि राजस्थान की हैं और पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल की एक फेम लेडी हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम था। ताजुब है कि इसी भारत में तमाम तथाकथित लिबरल और धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोगों ने उनका ज़बरदस्त विरोध किया था। वहीं पे तमाम कंट्रियों में इनका ज़बरदस्त सपोर्ट हुआ। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया था ग्रीट वाइल्डर्स ने किया था, जो नीदरलैंड के। उन्होंने उनको नोबेल पुरस्कार तक देने की मांग की थी और भारत से अनुरोध किया था कि आपके यहाँ जो कट्टरपंथी लोग हैं इनको आप दबाइए, कुचलिए और उनको संरक्षण दीजिए, पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। नूपुर शर्मा के लिए, एक भारत की एक लेडी के लिए इतने बड़े व्यक्ति ने अपने व्यूज़ दिए थे, जो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने नोबेल उसके लिए भी बोला था, नोबेल कमेटी को भी एक बोला था। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे कई बार बोला। जब यूरोपियन कंट्रियों की मीटिंग हो रही थी तब भी उन्होंने इस बात को कहा था, और ख़ासतौर से नोबेल के लिए। इस कारण उनका हल्का सा विरोध भी हुआ था। उन्होंने यूरोपियन गुट की भी उस समय बुराई कर दी थी। इस कारण चूंकि नूपुर शर्मा वाले में यूरोपियन गुट जो था वो साइलेंट रहना चाहता था, इस मैटर को नहीं उठाना चाहता था। भारत से अब वो जीत रहे हैं। अब आपको बतलाना है कि स्थिति ये बन रही है कि उनके जीतने के बाद भारत से एक तो बहुत अच्छे टर्म्स होंगे। दूसरी, नूपुर शर्मा को जिनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत रेपुटेड कंट्री जो है वो सपोर्ट करेगी। आपको मैं और क्लियर कर दें, ये जो है ये रोमन कैथोलिक चर्च से शुरू से जुड़े रहे, और रोमन कैथोलिक में इनका बहुत ही बड़ा नाम है इंटरनेशनल लेवल पे। आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, तमाम कंट्रियों में इतनी बड़ी शख्सियत है अगला कि अगले के लगभग 20% फॉलोअर अमेरिका जैसी कंट्री में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव भी होते हैं वो इनसे सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स ज़बरदस्त हैं। दूसरी, आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे अब क्या होने जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका में मजबूत पड़ रहा है, जो मोदी के खास है। ये भी मोदी को बहुत मानते हैं, ये वाइल्डर्स बहुत मानते हैं। दूसरा, आपको बता रहे हैं कि मोदी के समर्थक जो थे, ट्रंप भी वहाँ से जीत के आ रहे हैं। इस समय के जो है ट्रंप भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आ रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में बताना है कि सुनक जी हैं। रशिया में भी इस समय मौजूदा समय गवर्नमेंट इन्हीं के लोगों की है जो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट इनको बहुत ही मानता है, मोदी जी को, भारत को। यूरोप के तमाम, एक चीज़ और नई उपलब्धि हो रही है, वो अफ्रीका के लगभग 40 राष्ट्र वो सबसे ज़्यादा मोदी जी को मान रहे हैं। उनका मानना है कि हमको G20 से मोदी जी ने जुड़वा दिया और वो काफ़ी AMO में साइन करना चाहते हैं।
इवन हमारा रुपया भी वो चलन में लेना चाहते हैं। ये एक भारत का सौभाग्य है कि जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहले भारत विरोधी जीतते थे, अब भारत के पक्षधर जीतते, जो एक बड़ा हो। और इनके इस बयान का असर राजस्थान में ही पड़ेगा। राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। नूपुर शर्मा की ये पोजीशन है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनके बहुत खिलाफ थी। अभी वहाँ एक हत्या भी हो गई थी, एक दर्जी की, एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति ने कर दी थी, उसको पूरा गहलोत ने संरक्षण दिया था। अब इनका जो बयान है ये एकदम से बूस्टअप होएगा। दूसरी बात है, राजस्थान में अब कांग्रेस का पतन हो रहा है, गहलोत सरकार बुरी तरह से हार रही। ऐसे वक्त ये बयान जो है आप समझे कांग्रेस की ताबूत में ये आखिरी कीला होगा, कील नहीं कीला होगा, ये पोजीशन है। अच्छा, अब आपको बताना है नूपुर शर्मा के लिए पोजीशन ये थी, तमाम आतंकवादी उनको मारने की धमकी दे रहे थे तमाम कंट्रियों से, और ये नारे लग रहे थे सर तन से जुदा हो जाएगा। ऐसा उन्होंने करा भी। नूपुर शर्मा का एक पक्षधर जो था, एक कपड़े सिलने वाला, उसको जाके मार दिया। बाकायदे वीडियो वगैरह टेलीकास्ट हुआ। नूपुर शर्मा का निकलना मुश्किल हो गया था और इसी देश के अंदर लोग विरोध कर रहे थे। सिर्फ यही एक वाइल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट इंडिया गवर्नमेंट को लिखा था। अब आपको बता रहे हैं कि नूपुर शर्मा का अपना एक वजन होगा। कम से कम एक देश दुनिया में ऐसा जो नूपुर शर्मा को प्रश्रय भी देगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा। तीसरा आपको बताएं, वाइल्डर्स का यूरोपियन कंट्रियों में बहुत अच्छी पकड़ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत अच्छी। एक बात आप और नोट कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नीदरलैंड के प्रेसिडेंट बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मेंबर होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी अपनी एक पकड़ है। उनके पक्षधर भी बहुत ज़बरदस्त उनके प्रति दीवाने हैं, तो उनका विरोध भी है और उनको भी जान का खतरा है, इसीलिए उनके साथ बहुत अधिक सुरक्षा रहती। मगर कई देश के चुनाव को ये प्रभावित करते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के। भारत के भी चुनाव को आप समझ लीजिए कि राजस्थान को ये बहुत प्रभावित करेंगे। और कम से कम नूपुर के लिए विदेश से समर्थन होना बहुत बड़ी बात है। गिल्ट वाइल्डर्स ने नूपुर के लिए क्या कहा था 3 अगस्त 2022 को, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ब्रेव नूपुर शर्मा बट अबाउट द एक्सटेंस ऑफ हिंदुइज्म। वाइल्डर ने आगे ये भी कहा, द ऑनर ऑफ द बीजेपी, द ब्रोकन रूल ऑफ लॉ, फियर फॉर द ट्रुथ अबाउट मोहम्मद एंड वायलेंस ऑफ द मॉब एंड डबल स्टैंडर्ड्स फॉर मुस्लिम्स, ये वाइल्डर्स ने कहा। इसके बाद वाइल्डर्स ने बोला है नूपुर के लिए, वेक अप माय डियर हिंदू फ्रेंड एंड मेक इंडिया प्राउड अगेन। आपको बताना है इस समय राजस्थान में सिर्फ यही इनका भाषण सबसे ज़्यादा चल रहा है और इनके उसको बहुत अच्छे उससे लिया जा रहा है। तमाम उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक चीज़ और बोली थी वाइल्डर्स ने कि नूपुर शर्मा इज ए हीरो, मतलब नूपुर शर्मा को हीरो बताया था, हु स्पोकन नथिंग बट द ट्रुथ। तो आप समझे बट द ट्रुथ बोला और उन्होंने बिल्कुल फेवर किया कि जो बोलना सही है वाइल्डर्स ने। उन्होंने ये भी बोला वाइल्डर्स, द होल वर्ल्ड शुड बी प्राउड ऑफ हर, उन पे प्राउड करें। आप देखिए एक इंटरनेशनल लेवल पे वो बात करें, शी डिजर्व द नोबेल प्राइज। गिट वाइल्डर्स ने बोला था नोबेल प्राइज। एंड इंडिया इज ए हिंदू नेशन, द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू स्ट्रांगली डिफेंड हिंदूज अगेंस्ट इस्लामिक हेट एंड वायलेंस। तो इन्होंने जो बोला है नोबेल के लिए, अब राजस्थान में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही कि नीदरलैंड ने कहा था नोबेल के लिए राजस्थान की एक लड़की को नोबेल मिलेगा, राजस्थान के उनको नोबेल नहीं मिला है। और उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली नोबेल के लिए, और जो नूपुर शर्मा ने कहा सही है, उनका आप साथ दीजिए। इसका असर राजस्थान में पड़ रहा है कि जब बाहर के लोग राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं तो हम भी जो है एहसान अदा करेंगे। जब बाहर के लोग कह रहे हैं तो हम नूपुर को करके, इसका मतलब कि इंटरनेशनल फेम की लड़की हमारे यहाँ की होगी। इसलिए आपको बता रहे हैं कि लोग जबरदस्त ये उनका भाषण आज ये काम आ रहा है। और राजस्थान के आपको बता रहे हैं आबो हवा को बदलने पे ये एक
तूफान हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि ग्रीड वेल्डर्स का जो बयान है इस बार सुर्खियों में है और इस वजह से नूपुर शर्मा को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, नूपुर शर्मा को वापस लाने के लिए भी कह रहे हैं। वैसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ग्रीड वेल्डर्स की तरफ से और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। क्या नूपुर शर्मा उनके उस सेरेमनी में भी होती है या नहीं होती है, जैसे कि हम आपको अपडेट रहेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।